नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया पहला और सबसे रोमांचक टी20 महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 टी20 मैचों की श्रृंखला का पहला और सबसे रोमांचक टी20 महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने चरित श्रीलंका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया तब भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने मैदान पर उतरते ही श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खतरनाक फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और दोनों ही बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 23 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। पारी के छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए दिलशन मधुशंका ने शुभमन गिल को अशथा फर्नांडो के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल 16 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए वानिंदु असरंगा ने यशस्वी जायसवाल को कुशल मेंडिस के हाथों स्टंपिंग आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 21 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे। अब यहां से ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाल लिया था और महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे थे तब दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की तूफानी साझेदारी मात्र 32 गेंदों में पूरी हो गई। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने तूफानी पारी खेलते हुए मात्र 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मथीसा पतराना ने श्रीलंका की टीम के लिए खतरा बन चुके सूर्य कुमार यादव को LBW आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 26 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरी तब पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मथीसा पतराना ने हार्दिक पांड्या को क्लीन होल्ड कर दिया। हार्दिक पांड्या 10 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए रियान पराग मैदान पर उतरे और आते एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मथीसा पतराना ने रियान पराग को LBW आउट कर दिया। रियान पराग 6 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतरे, लेकिन उसी ओवर में मथीसा पतराना ने ऋषभ पंत को क्लीन होल्ड कर दिया। ऋषभ पंत 33 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान पर उतरे, लेकिन पारी की अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए अशथा फर्नांडो ने रिंकू सिंह को क्लीन होल्ड कर दिया। रिंकू सिंह 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। पारी की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने एक शानदार छक्का लगाकर पारी को समाप्त किया तथा भारतीय टीम ने 7 विकेट गंवाकर 213 रन बनाए। तब भारतीय टीम से मिले 214 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका टीम के तो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। पथुम निशंका और कुशल मेंडिस के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। खतरनाक फॉर्म में चल रहे पथुम निशंका ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। दोनों ही बल्लेबाज तूफानी पारी खेल रहे थे और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब दबाव भारतीय गेंदबाजों पर था। कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था और भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने कुशल मेंडिस को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया।
कुशल मेंडिस 27 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए कुशल परेरा मैदान पर उतरी। अब यहां से प्रथम निशंका और कुशल परेरा ने पारी को संभाल लिया था और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच प्रथम निशंका ने अपना अर्धशतक पूरा किया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल ने भारत के लिए खतरा बन चुके प्रथम निशंका को क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रथम निशंका 48 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए कामिंदु मेंडिस मैदान पर उतरी, लेकिन उसी ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने कुशल परेरा को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। कुशल परेरा 14 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गई। इसी के साथ भारतीय टीम ने मैच में वापसी की। अब बल्लेबाजी के लिए चरित असलंका मैदान पर उतरी, लेकिन पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई ने चरित असलंका को जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। चरित असलंका बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई। अब बल्लेबाजी के लिए दशन सनाका मैदान पर उतरी, लेकिन अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने दशन सनाका को रन आउट कर दिया। दशन सनाका बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई। अब बल्लेबाजी के लिए वानिंदु असरंगा मैदान पर उतरी। पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रियान पराग ने कामिंदु मेंडिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। कामिंदु मेंडिस 8 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गई। बल्लेबाजी के लिए महेश तीक्ष्णा मैदान पर उतरी। पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने वानिंदु असरंगा को रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। वानिंदु असरंगा 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए मथीसा पथिराना मैदान पर उतरी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने मथीसा पथिराना को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। मथीसा पथिराना 7 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए फर्नांडो मैदान पर उतरी, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए रियान पराग ने ओवर की पहली ही गेंद पर महेश तीक्ष्णा को क्लीन बोल्ड कर दिया। महेश तीक्ष्णा 5 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए मधुशंका मैदान पर उतरी और उनकी पहली ही गेंद पर रियान पराग ने मधुशंका को क्लीन बोल्ड कर दिया। श्रीलंका की टीम अपने 10 विकेट खोकर मात्र 170 रन ही बना पाई और भारत ने यह मुकाबला 43 रनों से जीता। इसी के साथ भारत ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।